भगवद गीता से कितना अलग है गणेश गीता। हिंदू धर्म में कई वेद और पुराण लिखे गए हैं, जिनके अलग अलग रचयिता है और कथावाचक हैं। हम लोगों ने अक्सर सुना है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में भगवान कृष्ण से पहले गणेश जी ने भी गीता का ज्ञान सुनाया था? तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। गणेश जी के कई अवतारों में उनकी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी ने एक कार्य ऐसा भी किया है जिसे आज तक हम सभी सिर्फ श्री कृष्ण को जानते हैं। असल में गणेश जी ने भगवान कृष्ण से पहले ही गीता का ज्ञान सुनाया था। यह गीता ज्ञान उन्होंने अपने पिता वरेण्य राजा को दिया था। असल में यह भी एक रहस्य है कि गणेश जी के पिता शिव जी हैं, लेकिन उनके एक पिता राजा वरेण्य भी हैं। गणेश जी द्वारा सुनाई गीता को गणेश गीता नाम से जाना जाता है। कहानी द्वापर काल में कुछ पहले की है। एक बार देवराज इंद्र और सभी देवी देवता सिंदूरा नाम के दैत्य के अत्याचारों से परेशान थे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास अपना दुख लेकर गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें गणपति जी के पास जाने को कहा। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने माता पार्वती के घर गजानन के रूप में अवतार लिया। वहीं जिस समय गजानन ने अवतार लिया था, उसी समय राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक ने जन्म लिया था। प्रसव के दौरान रानी पीड़ा से मूर्छित हो गईं और रानी के पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। लेकिन रानी की आंख खुलने से पहले ही भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास भेज दिया। शिव के गणों द्वारा ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि गणपति भगवान ने पूर्व जन्म में राजा वरेण्य की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। यही कारण था कि उन्होंने गजानन का अवतार लिया था। लेकिन जब रानी पुष्पिका ने अपने पास गजानन को गजमुख गणपति के रूप को देखा तो वे भयभीत हो गईं। जब राज्य में सभी को इस बात का पता चला तो राजा वरेण्य को बताया गया कि ऐसा बालक राज्य के लिए अशुभ है। माया के प्रभाव से राजा भी अपने वरदान की बात भूल गए थे। यह बात सुनते ही राजा वरेण्य ने बालक को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम लाए। यहीं पर पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वरेण्य को सत्य का ज्ञान हुआ। अपनी इसी गलती से हुए पश्चाताप के कारण वह भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसीलिए मुझे क्षमा करें। भगवान गणेश ने राजा वरेण्य की प्रार्थना सुनी और उन्होंने राजा को अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। इसके बाद भगवान गणेश ने अपने पिता वरेण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य ने आंसू भरी नेत्रों से गणेश जी से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे कृपामय, मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। तब भगवान गणेश जी ने राजा वरेण्य को ज्ञानोपदेश दिया, जिसे आज गणेश गीता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।